और अब खबर खंडवा से है। कर्ज से तंग आकर किसान ने खुदकुशी कर ली। खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या की। किसान ने खेती के लिए कर्ज लिया था। कर्ज से परेशान था किसान परिवार। पारिवारिक विवाद में खुदकुशी, ये कहना है प्रशासन का। मेरा भाई खेती करता था और उन्हें गलत कदम उठा लिया है। बैंक का कर्जा था, क्या था, वो खेती वही कर रहे शुरू से। क्या दिक्कत उनको क्या हो, ऐसा गलत कदम उठा लिया। बैंक का कर्जा था, इसके कारण और फसलें निकली नहीं। सोयाबीन भी खराब हो गई है और मक्का भी खराब हो गई थी, तो कपास के भाव नहीं मिले। और अरबी भी अभी खेत पे पड़ी है, अरबी का भाव भी नहीं, तो इसलिए उनने गलत कदम उठा लिया। अखिलेश सोलंकी पिता जगदीश सोलंकी है, मेरे ही घर के सामने रहते हैं। खेती करते हैं। रात के 2:30 बजे खेत में पानी देने गए थे। अभी किसानों की जो खेत की लाइट चल रही है वो लगभग 2:30 बजे के समथिंग आ रही है रात्रि में। ये सुबह तक पानी वानी ने दिया कर, अब सुबह घर लौटे नहीं। घर वाले चिंतित हुए। आइट साइड पड़ोसियों को, खेत पड़ोसियों को फोन लगाया, पूछा। गांव के लोग वहां पहुंच गए इस बात पे कि आए नहीं, क्यों नहीं आए। गांव में चिल्ला चोट हुई। पता चला कि खेत पे, अपने ही खेत पे, स्वयं के खेत में नीम के पेड़ पे उन्होंने फांसी का फंदा लगा के लटके हुए थे। पीएम करा के उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और जो हमारे तहसीलदार और थाना प्रभारी के द्वारा प्रथम दृष्टया जांच की गई है, उसमें पारिवारिक कलह या पारिवारिक विवाद उनका और उसकी पति पत्नी के बीच में बनती नहीं थी। इस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। कुछ कर्ज की बात भी आ रही है। देखिए, कर्ज तो लगभग हर किसान या हर व्यक्ति के ऊपर होता है, पर कर्ज के लिए किसी को परेशान करना, किसी को नोटिस देना, इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती उमरठी गांव में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस ने हथियार बनाने की फैक्ट्री और अधबने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने 7 वांटेड हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में भारी मात्रा में दिख रहे ये हथियार अवैध तरीके से बनाए जा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। तस्वीरें बड़वानी के उमरठी की हैं। यहाँ से पुलिस ने 7 हथियार स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले पुणे में 2 गुटों में संघर्ष हुआ था। इसमें बड़वानी के उमरठी निर्मित हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इसे लेकर मिली खुफिया जानकारी पर पुणे पुलिस ने एमपी पुलिस के साथ मिलकर हथियार सप्लाई करने वालों के खिलाफ दबिश दी, तो हथियारों का सारा काला कारोबार सामने आ गया। हथियार सप्लाई करने वाले गिरफ्तार 7 लोगों को महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया। अब नई बात ये सामने आई है कि राउंड्स बनाने का भी मटेरियल मिला है, जो सिकलीगरों के यहाँ पहले कभी नहीं मिला। जो है उमरठी गांव में किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस शामिल रही है। इसमें एटीएस मध्य प्रदेश भी शामिल थी। गांव की तलाशी ली गई है और उसमें महाराष्ट्र पुलिस में कुछ वांटेड लोग थे, उनको भी हिरासत में महाराष्ट्र पुलिस ने लिया है और अभी ऑपरेशन चल रहा है और कार्रवाई अभी की जा रही है। सर, आरोपियों को कुछ राउंड अप किया है, कुछ असला बारूद अभी वेरिफिकेशन चल रहा है और आपको कुछ समय बाद पूरी डिटेल बताई जाएगी। बहरहाल, महाराष्ट्र को हथियार सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर पुलिस की कार्रवाई में कुल 47 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऑपरेशन में सैकड़ों अवैध बंदूकें जब्त की गई हैं। पुणे पुलिस की 105 जवानों की टीम ने एमपी पुलिस और एटीएस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। बात पिछले 1 महीने की करें तो इस ऑपरेशन में अब तक कुल 22 अवैध कारखाने ध्वस्त किए गए हैं, जबकि भट्टी क्षेत्र से ही 5 कारखानों का पता चला है। यह ऑपरेशन अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया